आप इंडिया से बाहर चले जाओ, एज सून एज यू क्रॉस द ओशन आपका काला जादू कट जाएगा। मतलब भाई अगर ऐसा काला जादू किसी गरीब पे हो गया तो उसकी तो मार जाएगी भाई खड़े से। 7 समुंदर पार कैसे जाएगा वो, कहाँ से लाएगा उतने पैसे? कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई एंड माय मॉम्स आईडी वाज पब्लिक और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माय फॉलोइंग। भाई तुम्हारी टीम क्या कर रही थी, क्या कर रही थी तुम्हारी टीम? उनका इतना दिमाग नहीं चला। हेलो हे गाइस, इट्स मी धीरू मॉन्चे। तो जैसे कि तुम सबको पता है कि इंडियाज गॉट लेटेंट फेमस था अपने डार्क जोक्स के लिए, बट किसे पता था ये डार्क जोक्स करते करते शो जो है लोगों की लाइफ ही डार्क कर देगा। सो भाइयों तुम लोगों को पता ही होगा कि कुछ महीने पहले लेटेंट की कंट्रोवर्सी हुई थी और अभी तक चल ही रही है। सो इस सारी कंट्रोवर्सी से जो सारे पैनलिस्ट अफेक्ट हुए थे, अब वो जो है एक एक करके कमबैक कर रहे हैं अपना। रिसेंटली रणवीर अलावादिया ने अपने कमबैक वीडियो डाला है। अरे थोड़ा समय खराब चल रहा हो भाई, दिमाग काम ना कर रहा हो। जब हनी सिंह पे टाइम वैसे आए हो तो हनी सिंह 10 साल को फिलॉक होगा। भाई कितना अजीब है ना, अभी जो इंसान कुछ दिन पहले हनी सिंह का कमबैक करवा रहा था, अब उसे खुद का अपना कमबैक करना पड़ रहा है। अब दिल्ली आओगे मेरे पास? जी 100%। बिना कैमरा के कुछ दिखाऊंगा, क्या देखा? कुछ महसूस कराऊंगा। गन्ने का जूस, बड़ा गिलास। लेकिन उनके कमबैक में उतना मजा आया नहीं, हंगामा नहीं कटा, क्योंकि वो थे नर। लेकिन दूसरी साइड एक मादा है जिनका कमबैक हुआ है अभी, जिनका नाम है अपूर्वा। उनके कमबैक के बाद इतना हंगामा कटा है, इतना हंगामा कटाएगी गांडें फटी पड़ी है सबकी। द रिवील किड भाई 10 मिलियन व्यूज आने वाले हैं इसके 3 दिन में। 10 मिलियन। देखो जैसे कि ये लेटेंट के सारे जजेस कमबैक कर रहे हैं, तो मुझे सोर्सेज से पता लगा है कि समय भाई ने भी वीडियो अपलोड कर दी है, बट बीइंग अ कश्मीरी उनका नेट थोड़ा सा स्लो है तो वो थोड़ी लेट अपलोड होगी। भाई इतने पैसे तो समय और बलराज ने लेटेंट बना के नहीं बनाए जितने न्यूज चैनल ने इनके ऊपर न्यूज़े बना के बना लिए। पर भाई तुम मानो नहीं मानो, लेकिन ये शो कितना आयरॉनिक था, कितना आयरॉनिक था। मतलब इस शो से डिसेबल्ड लोगों का करियर चलने लगा, लेकिन एबल्ड लोगों का डिसेबल हो गया। पर भाइयों जो मुझे बुरा लग रहा है वो आशीष भाई के लिए लग रहा। कितनी मेहनत से जो लाइन बनाई थी, लेकिन सारा का सारा अटेंशन जो है रणवीर और अपूर्वा की पंच लाइन ले गई। आशीष भाई अपनी सैड ब्रेकअप स्टोरी में अब ये वाली स्टोरी भी ऐड कर ले। तो चलिए भाइयों बात करते हैं सेंसेशनल द रेबल किड के बारे में। जी, अरे पूजा जी, अरे जोर से बोल लो। हेलो माय क्यूट लिटिल रेड फ्लैग। भाइयों इसके क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स कितने रेड है मुझे जानना है। कुछ हुआ ही नहीं है और मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं थी, मेरा AI वर्जन बैठा था वहां पे लेटेंट पे। ये सब एडवाइस मुझे दी गई है एंड ऑनेस्टली अ नॉर्मल पर्सन वुड टेक दैट एडवाइस, बट आई एम नॉट नॉर्मल, आई एम लिटिल insane, cuckoo in the head। भाई अगर ये ऐसी वाली हरकत मैं कर रहा होता ना मेरी वीडियो में, तुम अब तक 4 गाली बक के भाग चुके होते कि क्या कर रहा बहन के लोड, ये छिनाला कहीं और जाके कर। लेकिन भाई लड़की करती है तो क्यूट लगता सबको। एंड लास्ट 2 महीने में बहुत लोगों ने मेरी शक्ल यूज की है फॉर व्यूज, फॉर क्लाउड, फॉर क्लिकबेटी थंबनेल्स। सो आई डिसाइडेड दैट इवन आई आल्सो वांट टू यूज माय फेस फॉर व्यूज। लेकिन अपूर्वा जी बाकी लोगों ने जो है कल भी यूज करी थी, उसका क्या? थोड़ी सी वो भी कर लेते हैं। That I'm not a fangirl and I have never fangirled over anybody except for my mother Taylor Swift। भाइयों मैं भी मदर टेलर स्विफ्ट के सामने हाथ जोड़ दूं क्या? मेरे भी 4-5 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। बताओ अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। महीने के 4 उपवास जो है ना मदर टेलर स्विफ्ट के लिए रह लूंगा मैं। 4-5 मिलियन व्यूज करवाओ बस मेरी वीडियो पे तुम। सपने देखना अच्छी बात। And so I start reading my DMs and they're all very graphic of how people would like to me, throw acid on me and stuff like that। And there is this one particular DM जिसमें उस बंदे ने लिखा हुआ है कि I know that you live in this building and I'm going to do this to you। And I felt so scared because the one thing that I loved Bombay for was security। मुझे इतना सिक्योर लगता है इस शहर में रहना, इस घर में रहना। देखो ये सारी कंट्रोवर्सी में जो सबसे ज्यादा सैड चीज थी वो यही है कि एक शो है जिसके अंदर लोग जो है डार्क कॉमेडी ही कर रहे हैं, उल्टे सीधे जोक्स ही मार रहे हैं। और सिर्फ लड़की नहीं लड़के भी सेम काम कर रहे हैं उधर। अब उधर एक इस लड़की ने जोक मारा या फिर कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज करी जो लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन उस चीज के बाद शूती और बेदिमाग लोग क्या कर रहे हैं, इसको आगे थ्रेट दे रहे हैं, इसके घर का एड्रेस निकाल रहे हैं और इसको धमकी दे रहे हैं कि तेरे घर में घुसेंगे, तुझे मार देंगे, तेरे ऊपर एसिड फेंक देंगे। भाई तुम खुद सोचो ये सब सुनने के बाद कोई लड़की कैसे परेशान नहीं होगी, कैसे उसकी रूह नहीं कांपेगी। देखो जितनी मैं मौज मस्ती कर रहा था, अभी जोक्स मार रहा था, उन सबसे हटके मुझे अपूर्वा के लिए जेन्युइनली बुरा लग रहा है ये सब देख के, क्योंकि भाई वो लोग भी इस लड़की को स्लट स्लेम कर रहे हैं जिनके क्रोम में टेसी लिखते ही भाभी खुद से आ जाता है सजेशन में। और भाई ये कितना अजीब नहीं है कि तुम एक लड़की से कह रहे हो कि तूने उस शो के अंदर जाके ना उल्टी सीधी बातें करी जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है, तू माँ बहन को गाली कैसे बक सकती है। और वही लोग आ रहे हैं भाई इसके डीएम में, इसको बक रहे हैं गाली, इसको दे रहे हैं थ्रेट्स। भाई कोई सेंस है इस चीज का? थोड़ी सी इंसानियत ले आओ अपने अंदर। एक जोक की वजह से इतना ऑफेंड होकर नहीं बैठते हैं कि इंसान की तुम जान पे ले आओ। काफी लोगों को ये बोलना है कि ओवर एक्टिंग करती है, बहुत ज्यादा करती है भाई।
मैं कैसे ही झेल रहा हूँ इतनी लंबी वीडियो, मुझे ही पता है बस। टेल मी दिस, तो मेरे पापा का फोन नहीं उठाया, मेरे पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है, पर मैं तेरे साथ हूँ और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है। देखो भाइयों, जितनी भी सूडो फेमिनिस्ट है ना, कितनी फेमिनिज्म कर लो, लेकिन आखिर में जो काम है ना वो मर्द ही आते हैं। भाई हर पॉडकास्ट में जाके बोलती थी कि मेरे पिताजी जो है मेरे बिगेस्ट हेटर हैं। Yeah, dude, my dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hates. अरे वो तेरे दिमाग में थे भाई, रियल में कोई बाप अपने बच्चों का हेटर नहीं होता भाई। लेकिन ये जेनजी लोगों को कौन समझाए दोस्त, इन ज्यादातर के लिए इनका बाप चूतिया ही होता भाई कि ये ढंग की बात कर रहा है, ये मुझसे कह रहा है सही रास्ते पे चल, सही काम कर, ये तो चूत, मैं वो करूंगी जो मेरा मन करता है, मैं इसको गलत प्रूफ करूंगी, और बाद में फिर वीडियो में बैठ के रो देती है। ये क्या ये चीज सही है? नहीं है। घर वालों की इज्जत करो, घर वाले की भी करना आगे चल के। वो स्ट्रेस्ड है तो। एंड सो माय ब्रदर टोल्ड मी कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई, एंड माय मॉम्स आईडी वाज पब्लिक, और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माय फॉलोइंग, और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा। भाई तुम्हारी टीम क्या कर रही थी, क्या कर रही थी तुम्हारी टीम? उनका इतना दिमाग नहीं चला कि माँ बाप की जो आईडी है वो प्राइवेट करवा देनी चाहिए, फिर तू अनफॉलो कर दे उनको पहले ही। भाई मेरे साथ अगर इस तरह की कंट्रोवर्सी, एक तो ये साले मच्छर, हाँ भाई अगर मेरे साथ इस तरह की कंट्रोवर्सी होती तो सबसे पहली जो चीज मैं करता ना, वो मैं मेरे घर वालों को अनफॉलो करता और उनकी आइडिया प्राइवेट करवाता, क्योंकि भाई मुझे पता लोग कितने बेदिमाग हैं। मतलब पहले भाई इस लड़की को बोल रहे हैं कि तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं, संस्कार नहीं दिया, और बाद में इसके माँ बाप की आईडी ढूंढ के उन्हीं को गाली दे रहे हैं। भाई उन्हें क्या गाली बकने की पड़ रही? तो मैं इसकी मम्मी लेटेंट में जाकर उल्टी सीधे जोक्स थोड़ी मार रही थी। Really simple people who tried their best. और मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ में। सीखी तूने सीखी कभी वो चीजें जो अच्छी चीजें तेरी माँ बाप ने तुझे सिखाई? रो रही है अभी यहाँ बैठ के, तू पहले घर छोड़ के भाग ली अपना, जिस चीज को मना करा घर वालों ने वो चीज करी, और अब कह रही है मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई हैं। मुझे फुल पावर फर्क पड़ रहा था क्योंकि साइंस नहीं एक्सप्लेन कर सकता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सो आई गो टू माय टैरो रीडर, राइट, एंड शी इज शफलिंग द कार्ड्स, एंड देन शी इज लाइक पिक सम कार्ड्स, सो आई पिक सम कार्ड्स। वहां भी तूने विक्टिम कार्ड ही पिक करा होगा ना? स्टार्ट करो। एंड शी टेल्स मी आपके ऊपर काला जादू हुआ है। मैंने कहा फुल पावर मेरे ऊपर काला जादू हुआ है। भाई इसका यहाँ पे ये कहना था कि इसके ऊपर किसने काला जादू कर दिया, तो ये तभी जाती है उसके बाद जो ताश के पत्ते बगैर के भविष्य नहीं बता देता, उनने इसको बताया कि तेरे ऊपर काला जादू हुआ है, और वो काला जादू तब टूटेगा जब तू 7 समुद्र पार की ट्रिप मार के आएगी। आप इंडिया से बाहर चले जाओ, एज सून एज यू क्रॉस द ओशन आपका काला जादू कट जाएगा। मतलब भाई अगर ऐसा काला जादू किसी गरीब पे हो गया तो उसकी तो मार जाएगी भाई खड़े से। 7 समुद्र पार कैसे जाएगा वो, कहां से लाएगा उतने पैसे? भाई इस तरह के जो काले जादू हैं ये अमीर लोगों पे ही होते हैं, गरीबों पे नहीं होंगे भाई। वो तो गंगा नहाता रह जाएगा, उसका काला जादू तो टूट के ही नहीं देगा। और ये तू टैरो रीडर के पास ही गई थी ना, कहीं किसी वीजा लगाने वाले के पास तो नहीं चली गई थी जो पेरिस की ट्रिप लगवा रहा है तेरी? आपके ऊपर काला जादू हुआ है। हुआ है भाई, हुआ है। जिस हिसाब से ये पिछले 25 मिनट से मेरे कान में बड़बड़ कर रही है ना, इस पे काला जादू ही हुआ है, और ये सब सुनने के बाद मेरे ऊपर हो जाएगा। अब भाई नॉर्मल इंसान नहीं बोल सकता इतना सारा, भाई नहीं बोल सकता। डिफरेंस, सो बेसिकली इस मीम में जो डिफरेंस दिखाया जा रहा है भाई बॉय में और गर्ल में, कि किस तरह से उसने विक्टिम कार्ड खेला, रणवीर ने नहीं खेला। उसने थ्रेट्स वगैरह के बारे में बात करी, रणवीर ने नहीं करी, सीधे उसने अपॉलॉजी कर ली रणवीर ने, और खुद को इंप्रूव करने की बात कर रहा है और ऑडियंस से चांस मांग रहा है, जबकि अपूर्वा दूसरी साइड वैसा नहीं कर रही। भाइयों एज डिफरेंस, रणवीर कितना बड़ा है, उसका एज तो देखो, वो मुझसे और तुमसे ज्यादा मैच्योर होगा, और दूसरी साइड ये बालक है भाई, इसमें कहाँ उतनी बुद्धि। और भाई लड़कों को खुद को प्रूव करके दिखाना पड़ता है, उनके आंसू टपकाने से कोई सिंपैथी नहीं देगा, गाली ही बक के जाएगा। तो बेटर है भाई खुद को इम्प्रूव करो। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, और ये मैंने बचपन से सीखा है, जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। अरे भाई लेकिन इस बार उसके साथ बुरा भी हुआ है ना, सिर्फ एक जोक मारने की वजह से उन्होंने 4 कचहरी के चक्कर काटे हैं ना, उसको अनपढ़ गवार लोगों ने आके थ्रेड्स दिए हैं ना उसके कमेंट सेक्शन में, उसके डीएम्स में, तो इस बार तो बुरा हुआ है, रो सकती है फिर तो। भाई मैं तो रोने को पूरा सपोर्ट करता हूँ, देखो मैं नहीं कहता इंसान को रोना नहीं चाहिए, रोना चाहिए भाई, इंसान को अपने दुख दर्द दिखाने चाहिए। देखो रोते इंसान की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए, और हो सकता है उसको जेन्युइनली उतना बुरा लग रहा हो क्योंकि उसके पीछे रीजन है भाई। जब इतनी गालियां पड़ती है ना 3 महीने तक सोशल मीडिया पे, रियल लाइफ में इंसान को डर के रहना पड़ता है, तो भाई रोना आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, आएगा। लेकिन किसी का रोना देख के उसको सही मत समझ लो, अपना दिमाग चला लो,
चीजों पे। बेचते तो हम भी थे, हमें भी अपना बाप बनाओ। नहीं ना भाई, लड़कों के तो भाई चाहे गर्दन पे कोई चाकू रख के चला जाए तब भी उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना लड़कियों को मिल जाता है 4 गाली खाने पे ही। मतलब मैं भाई रेबल किड को बुरा नहीं बोल रहा हूँ यहाँ, यह एक फैक्ट बता रहा हूँ मैं तुम्हें कि हेटर गालियां तो इनको भी पड़ी है, इनका भी कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इतना सपोर्ट इनको नहीं मिलेगा जितना लड़कियां लड़कियों को कर देती हैं। और भाई क्या सीन है आज का? तू बता कहाँ चलना है, चल देंगे। अबे यार, बंदे ने मना किया है हाथ लगाने के लिए। तो भाई मुंह लगाना। अचानक से 2019 में आ गया हूँ दोस्तों। अच्छा सुन ना, वो कल एक बंदा था तेरी फोटो में, क्या नाम है उसका? मस्त था यार। अबे तेरा तो बंदा है, तो एक और बन जाएगा। ये हमारी Q22 रेड फ्लैग्स। मजाक नहीं उड़ाने बेटा मैं पूर्वा तेरी ऑडियंस की नहीं, मैं अच्छा भी नहीं लग रहा हूँ भाई बच्चों की मजाक उड़ाते हुए, बट ये वीडियो एंटरटेनिंग है भाई। मजेदार है। और मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ में, जैसे कि दारू पीनी गलत बात नहीं है भाई, तू भी तो पीता है, लड़की नहीं पी सकती क्या है भाई? कोई कह मत देना Q22 रेड फ्लैग्स को दारू ना पीने के लिए, मैं कसम से बता रहा हूँ, दारू पी के मुद्द दूंगा तुम्हारे ऊपर, उल्टियां मार दूंगा सालो। अरे भाई लौंडे भी तो पी रहे हैं, दारू पीना कोई जरूरी थोड़ी है कि गलत चीज है। इंसान का बिहेवियर ज्यादा मैटर करता है, जो कि अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे तेरा पूर्वा। मैं भाई क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो, मैं तो ये सोच रहा हूँ अभी मुझे रिग्रेट ना हो जाए इस वीडियो के बाद। और भाइयों इस बारे में ज्यादा लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जो छोरा था, क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? में सेंसेशन खत्म। अबे असली गलती तो इसकी थी भाई, ये क्यों किसी के पे कमेंट कर रहा भाई, वो भी पब्लिकली लोगों के सामने खड़े होके, मतलब कैरेक्टर डिफाइन कर दिया भाई उनने सामने खड़े होके, उसे कोई कुछ नहीं बोल रहा, ये बैठ के और पॉडकास्ट दे रहा है, फेमस हो गया। उसके बाद इसकी अपॉलॉजी आई है अभी, जब ये अपूर्वा की वीडियो आई है इसके बाद, उससे पहले इसकी अपॉलॉजी भी नहीं आई। इसको एक टाइम के लिए भी नहीं लगा कि इसने कुछ गलत बोला था या बुरा बोला था। अब भाई कई लोग मुझे सिंप कह देंगे कमेंट सेक्शन में आके, नहीं हो भाई मैं सिंप नहीं चाहिए भाई मुझे लड़कियों का अटेंशन वगैरह, मतलब मिल जाए तो अच्छी बात है। मतलब भाई लड़कियों के अटेंशन के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, मेरे को ये सारी चीजें बोलनी थी, बतानी थी तुम्हें जो सब मैं बता रहा हूँ। लगा के देखती हूँ, अगर बिजनेस क्लास में आपको कोई शुगर डैडी मिल जाए तो उन इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आपके लिप्स मॉइस्चराइज्ड रहने चाहिए। एक्चुअली आई काइंड ऑफ लव, आई काइंड ऑफ डिग। भाई जोक, उसका काम है जोक मारना, वो करेगी नहीं है। सो देखो ये वीडियो हम कर रहे हैं इधर ही खत्म, मेरा हो गया है दिमाग खराब अपूर्वा को 35 मिनट बड़बड़ करते सुनते देख, और ये वीडियो बनाते बनाते मुझे ये फील हो गया कि ये वीडियो शायद मुझे नहीं बनानी चाहिए थी, बट ठीक है बना दी है मैंने, इतना ट्रॉमा ले लिया है तो मैं इसे अपलोड भी करूंगा। बाकी मजाक उड़ाओ लोगों का, लोगों को ट्रोल करो, कोई दिक्कत नहीं, पर ये थ्रेड्स देना, उनका एड्रेस निकाल कर उनको धमकियां देना, ये चीज गलत हो जाती है, ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए, खासकर लड़की के लिए। ठीक है दोस्तों, भाई एक तो मेरे कमरे में इतने मच्छर रहते हैं ना, इतने मच्छर रहते हैं, वीडियो में उड़ते फिरते रहते हैं ये। तुम कमेंट करते हो ऑल आउट लगा ले, भाई अगर मैं ऑल आउट लगा के बैठ जाता हूँ ना तो मुझे नींद आने लगती है, नींद नशे हो जाते हैं मुझे उसके, इसलिए नहीं चलाता। ये चलाता हूँ मैं कंफर्ट, पर ये 15 मिनट से ज्यादा टिकती नहीं, फिर मच्छर जाग जाते हैं, जब तक ये जलती तब तक भागे रहते हैं। ठीक है ये वीडियो शेयर कर देना भाई, और मेरे अगर किसी ओपिनियन से डिसएग्री करते हो तो अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना, मुझे वो पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा, मैं भी सीखूंगा ना तुमसे कुछ। बवाल यह नरसंहार, लक्ष्य को चिरे हर अक्षर मान, शूटर तेरे पीछे हो धड़कन जाम, बेटे गाड़ी से न कर तू गर्दन पार। बवाल